जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे महा उपाय। वैदिक ज्योतिष से संबंधित उन उपायों को करके सितंबर का महीना आप बड़ा ही मंगलमय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मेष राशि सितंबर मासिक राशिफल के विषय में। मित्रों, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना मेष राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होने वाला है। मित्रों, इस महीने विदेश जाने में कामयाबी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समस्याएं रहेंगी। द्वादश भाव में महीने की शुरुआत से लेकर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। मित्रों, पंचम भाव में सूर्य बुध केतु महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार पंचम, षष्ठम और द्वादश भाव पर ग्रहों का विपरीत प्रभाव होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खर्चों में भी तेजी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही। मित्रों, मेष राशि वालों, विवाहित जातकों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस महीने आपको तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है। किसी मंदिर और धार्मिक स्थान पर परिवार या भाई बहन अथवा मित्रों के साथ जाने का मौका मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम के सिलसिले में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा। मित्रों, पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने की संभावना है। व्यापार करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। मित्रों, आर्थिक दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मेष राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मेष राशि वालों आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं होंगी। आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज़्यादा रहेगा। हालांकि आप उससे घबराएंगे नहीं, फिर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रह सकता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। मित्रों, छठे भाव में मंगल महाराज महीने के शुरुआत में रहेंगे, जो 13 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त 15 तारीख तक शुक्र भी चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे। बुध महाराज जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, वह 15 तारीख से बुध महाराज अवश्य ही छठे भाव में आ जाएंगे। तब कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। मेष राशि वालों, आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी और आपके काम में आपको पदोन्नति मिलने की स्थिति में अवश्य आपको देखेंगे। मित्रों, सूर्य भी 17 तारीख से छठे भाव में आकर आपको सरकारी क्षेत्र में काम करने में लाभ देंगे और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। मित्रों, मेष राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। छठे और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में अधिक खर्चे होंगे, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में और उत्तरार्ध में पंचम भाव में बैठने तथा सप्तम भाव पर बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति भी होगी। 13 सितंबर से मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से आप यदि अपनी उग्रता को नियंत्रण में रखकर काम करेंगे तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के सितंबर वर्ष 2025 मेष राशि वालों कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की संभावनाएं बनाएंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से इस महीने धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुध और सूर्य भी पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा बृहस्पति महाराज भी आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी के योग बनते रहेंगे। मित्रों, मेष राशि वालों, आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके साथ ही पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे।
मंगल महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है आपका। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ हद तक खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से और उसके एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है मेष राशि वालों। तो आपको चिंता नहीं करना, सितंबर का महीना आपके लिए अवश्य ही आपके सपने भी साकार कर सकता है। मेष राशि वालों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानीजनक रहने की संभावना है, इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे महीने शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी छठे भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम और द्वादश भाव को देखकर स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं मित्रों। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आपको पेट से बड़ी समस्या या रक्त विकार परेशान कर सकते हैं मित्रों। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा मेष राशि वालों सितंबर वर्ष 2025 में। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, एड़ी में मोच आने या फिर आँखों से पानी बहने या आँखों से समस्या हो सकती है, इसलिए आपको इस महीने सावधान रहना होगा। 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में आकर आपके प्रथम और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में क्रोध के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फिर सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में छठे भाव में आ जाएंगे और बुध पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे, इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी मित्रों। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। तो मेष राशि वालों, सितंबर के महीने में आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करते हैं मेष राशि वालों, सितंबर का महीना क्या कहता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव की स्थिति में भरा रहने वाला है मित्रों। महीने की शुरुआत से ही सूर्य, बुध और केतु की युति पंचम भाव में बनी रहेगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप और आपकी प्रियतम के बीच समझदारी का भाव होगा और ऐसे में बीच बीच में तनाव और समस्याएं बढ़ेंगी। 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पूर्व 15 तारीख को शुक्र महाराज आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तब वह समय आपके प्रेम जीवन को प्रफुल्लित और उत्साहवान बनाएगा। आपके बीच रूमानियत भरे पल आएंगे। आप एक दूसरे को अच्छा तरीके से समझ सकते हैं मित्रों, लेकिन केतु की स्थिति में होने के कारण बीच बीच में गलत फहमियाँ भी बढ़ सकती हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उस समय जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे आपके। वह पारिवारिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन शनि महाराज के द्वादश भाव में बैठने और महीने के पूर्वार्ध में मंगल के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके निजी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है मित्रों। 13 तारीख से मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी प्रियतम और आपके बीच कटु वचन और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करेंगे तो आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर। सितंबर वर्ष 2025 क्या कहता है मेष राशि वालों के लिए। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है मित्रों। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी। पूरे महीने शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन 13 तारीख से सप्तम भाव में आकर प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे मित्रों, जिससे पारिवारिक जीवन में एक तरफ से सुख शांति बनी रहेगी। आपस में प्यार भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ अशांति के कारण भी बन सकते हैं। किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है मेष राशि वालों, और एक दूसरे से विचारधारा का टकराव बीच बीच में हो सकता है। लेकिन आप यदि सावधानी से चलेंगे और अपनी उग्रता यानी कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहेगा आपका।
परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे, जबकि तीसरे भाव पर बृहस्पति उपस्थित रहेंगे मित्रों। ऐसे में भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, वह अपने क्षेत्र में तरक्की भी करेंगे। लेकिन 15 सितंबर से बुध के छठे भाव में आ जाने से भाई बहनों को सुख मिलेगा, परंतु कुछ ना कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी मित्रों। तो मेष राशि वालों, सितंबर वर्ष 2025 में आपके लिए महाउपाय बनते हैं। आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल महाराज का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। इस प्रकार से आप मंगल महाराज का बीज मंत्र कर सकते हैं। एवं हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से आराध्य दें, अवश्य लाभ होगा। एवं रत्न की बात करते हैं मित्रों, मेष राशि वालों, आपको 7.5 रत्ती का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, और साथ में अगर आप सूर्य का माणिक भी धारण करते हैं 7.5 रत्ती का, तो अवश्य ही आपको जोरदार सफलता मिलने के योग बनेंगे। जय श्री गणेश की।